Hello, friends. This is Gurvinder Malhotra, and welcome to Contra Investing. And I am a SEBI research analyst. So, before starting this video, this is standard warning and disclaimer. So, please go through this standard warning and disclaimer and these disclosures also. तो आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं तो ऐसे सेक्टर पे लेके आए हैं कि जो पिछले 20 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, तो जिसने 20 साल में नियर अबाउट ऐसा बोलें कि कोई रिटर्न नहीं दिया है, तो अभी उसको डिस्कस करने का रीज़न ये है कि जैसे मेरा जो फोकस एरिया, जैसे मेरे पहले भी अगर आप दूसरी वीडियोस अगर आप देखी होंगी आपने, तो मेरा एक फोकस रहता है कि ऐसी एसेट क्लासेस, ऐसे कंपनीज तो जो भी तो जो पिछले 10-20 सालों से या लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रही है, तो वहाँ पे अगर कहीं अपॉर्चुनिटी अमर्ज हो रही है तो देन वहाँ पे मेरा एक स्पेशली फोकस रहता है। जैसे हमने सिल्वर की बात की थी, तो अगर हम बात करें तो जैसे ग्लोबल मार्केट में निकाई, कोरिया, ये सब कितने कितने सालों तक, यूरोपियन मार्केट देखिए कितने सालों तक कंसोलिडेट करती रही, तो अभी जैसे अच्छा आउटफॉर्म कर रही है बाकी ग्लोबल मार्केट्स को, जैसे हमारी इंडियन मार्केट्स को, तो हम लगातार आउटफॉर्म कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक रीज़न है। जैसे आपने बैम्बू ट्री की स्टोरी भी सुनी होगी, तो वहाँ भी जैसे आपने सुना होगा तो कैसे बैम्बू ट्री पहले 4-5 साल में कोई रिटर्न, मतलब वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, तो उसके बाद जैसे 5 साल बाद वो एकदम से जैसे ही मिट्टी से बाहर आना शुरू होता है, तो वो जस्ट विद इन 6 वीक उसकी हाइट जो 90 फीट हो जाती है। तो ऐसा ही चीज़ें हमें सभी एसेट क्लासेस में देखने को मिलता है, वेदर इट इज़ गोल्ड, सिल्वर, सभी में ये चीज़ें रिपीट होती रहती है। तो ऐसी कोई भी आपको कोई कंपनी, कोई सेक्टर ऐसा होता है कि कोई सेक्टर कितने सालों तक, जैसे कैपिटल गुड्स का था, ट्रांसफॉर्मर कंपनीज आपने देखा पिछले 10-15 साल से वहाँ पे कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, तो जैसे पिछले 2-3 साल में आप देख रहे हैं कि कैसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है। तो ये चीज़ें कई बार बहुत आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, ये सिंपल चीज़ें हैं। तो आज हम निफ्टी मीडिया की बात करते हैं, तो इसमें कुछ अगर हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है या नहीं है। तो अगर हम निफ्टी मीडिया की बात करें तो अभी ये नियर अबाउट 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो टोटल मार्केट कैप इसकी देख सकते हैं कि 1 लाख करोड़ से भी नीचे है। टोटल पूरे इंडेक्स की जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से नीचे है। और इसकी अगर आप पी बात करें तो 35, क्योंकि इन कंपनीज कोई बहुत अच्छे प्रॉफिट नहीं बना रही है जो निफ्टी मीडिया की जो कंपनीज है। जैसे आप इन कंपनीज के अगर आप नाम देखेंगे, जैसे सन टीवी ठीक है प्रॉफिट बना रही है, जैसे जी एंटरटेनमेंट है, आपका पीवीआर है, तो कुछ ऐसी कंपनीज है, नेटवर्क 18 है, ये थोड़ी लॉस मेकिंग टाइप कंपनीज है, तो इसलिए इसकी पी थोड़ी आपको हाई नज़र आएगी, तो इसीलिए ये कितने सालों से चला नहीं है। तो मे बी यहाँ पे कुछ टर्न अराउंड हो सकता है, तो दैट इज विल ट्राई टू एक्सप्लोर। तो प्राइस टू बुक 1.5, अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो 1.2, अगर आप निफ्टी की भी डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो दैट इज आल्सो नियर अबाउट 1.2 के आसपास ही है। अगर प्राइस टू बुक देखें तो 3 गुना है, अगर इसकी 1.5 है, और निफ्टी की पी थोड़ी कम है इसकी, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा इसलिए कि यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर आप डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखेंगे तो निफ्टी आईटी की डिविडेंड यील्ड आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगी 3.25, बिकॉज ये लो पे चल रहा है। अगर ये यही अगर 45,000 जो इसका हाई है, अगर वहाँ पे अगर ये चला जाएगा तो देन ऑटोमेटिकली इसकी डिविडेंड यील्ड भी हाफ हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा एक लॉजिक होता है। तो चलिए निफ्टी मीडिया के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे वापस आते हैं, तो बात करते हैं। ये देखिए, अगर हम देखिए इसका 20 साल का अगर चार्ट देखिए तो स्क्रीन पे आपको 2006 से लेके ये 20 साल का चार्ट मिल जाता है आपको। तो बीच में इसका जो हाई था 2008 में नियर अबाउट 3000 का हाई था, तो अभी ये 1500 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि मोर देन 50% डाउन 20 साल बाद भी। तो अब ये मैं इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोलूँगा अब इसको, तो ये कंसोलिडेशन में चल रहा है अभी, ठीक है, कितने सालों का कंसोलिडेशन है, ठीक है। और ये बीच में इसने हाई बनाया नियर अबाउट 3600 के आसपास का, इसका जो ऑल टाइम हाई है, आप यहाँ से देख सकते हैं ऑल टाइम हाई, शायद यहाँ पे नहीं आएगा, चलिए। तो ये इसका मोटा मोटा ग्राफ आपने देखा, तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं इस इंडेक्स में, जैसे सन टीवी है, इसका सबसे बड़ी कंपनी है। तो सन टीवी के अगर आप फंडामेंटल्स देखें तो ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, एक नियर अबाउट डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग 75 है, मार्जिन 50% के मार्जिन करती है कंपनी, सिर्फ 4 से 5 टाइम ऑफ प्राइस टू सेल पे ट्रेड कर रही है कंपनी, अच्छी आरओई भी कर रही है, डिविडेंड यील्ड भी 3% की है, ठीक है। और ये 12-13 की पी पे ट्रेड कर रहा है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे रिसेंटली एक अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी मोमेंटम यहाँ पे एक स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे अभी भी, लेकिन अगर आप इसका भी चार्ट देखेंगे तो ये भी पिछले 20 साल में इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। ये देखिए यहाँ पे ये 2007-8 में 400 के आसपास होता था, बीच में ये देखिए 1000 के आसपास इसने ऑल टाइम जो हाई बनाया था इसका
दैट वाज ऑल टाइम हाई यहाँ पे जस्ट मिनट 1000 अबाउट 1100 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अभी ये 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 50% वहाँ से भी डाउन है। तो अगर आप इसके फंडामेंटल चेक करेंगे, अगर आप इसकी देखिए सेल्स एंड मार्जिन चेक करेंगे, देखिए पिछले 20 साल का, तो 20 साल पहले ये 100 करोड़ की सेल करती थी कंपनी, और अभी ये 1200-1300 करोड़ के आसपास की ये सेल करती है। अगर एनुअल सेल देखेंगे तो इस कंपनी की नियर अबाउट 4300, तो वही क्वार्टरली आपकी 1000-1200 के आसपास की सेल आ रही है इसकी क्वार्टरली। तो सेल्स ग्रो हुई है, लेकिन प्राइस देखिए आप कोई बहुत खास इंप्रूव नहीं हुआ है। पी देखेंगे तो देखिए पी उस टाइम पे 30, ये 40 से अब 50 के आसपास की पी होती थी, आज ये जस्ट 13 की पी पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसके रेशियोज वगैरह देखेंगे तो वो भी ठीक है। तो कैश फ्लो देखिए लगातार पॉजिटिव है, डेट फ्री नियर अबाउट बैलेंस शीट है, रिजर्व लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, अगर कंपनी के पास कैश अगर आपको देखना है तो कैश भी है कंपनी के पास। ओके, एंड अगर आप ग्रोथ देखें कंपनी की, तो ग्रोथ 6 से 8% की ग्रोथ आ रही है, लेकिन प्रॉफिट इतने ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज द रीज़न ही अभी इसलिए आप इतना यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है। तो 12% की अभी यहाँ पे रिसेंट ROE चल रही है। तो यहाँ पे मोटा मोटा ओवरऑल फंडामेंटल्स कंपनी के बढ़िया है। ये सबसे बड़ी कंपनी की बात की हमने। अगर आप उसके बाद दूसरी लार्जेस्ट कंपनी की बात करें तो दैट इज जैसे जी एंटरटेनमेंट, इसके फंडामेंटल थोड़े से वीक आपको नजर आएंगे, इसके मार्जिन बहुत कम है। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड लेकिन इसकी भी 2% है। ठीक है, तो इसके फंडामेंटल अच्छी नहीं, लेकिन डेट फ्री कंपनी है। अगर इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे प्रमोटर सिर्फ 3-4% की होल्डिंग है, मोस्टली होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो और ये भी कैश फ्लो इसका भी पॉजिटिव है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार कंसिस्टेंट पॉजिटिव बना रही है वैसे, लेकिन यहाँ पे भी कोई ग्रोथ नहीं है। तो ये चीज़ें भी आपको साथ में समझनी पड़ेगी। मैं ऐसे बोल दूँ कि ठीक है ये इंडेक्स, ये चीज़ें हैं अभी के टाइम पे, बट मे बी यहाँ पे कुछ टर्न अराउंड हो सकता है। जैसे अभी जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो इसने फंड रेजिंग की है रिसेंटली 2300 करोड़ के आसपास आई थिंक। तो ये चीज़ें हो रही हैं इस सेक्टर में, तो वो चीज़ें शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे हलचल हो रही है। और ये इंडेक्स जैसे मैंने बात की कंसोलिडेशन हो रहा है लंबा इसमें। ठीक है, और ये निफ्टी मीडिया की और कंपनी देखें तो प्राइम फोकस, ये भी एक इसी मीडिया सेक्टर एंटरटेनमेंट सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। अगर इसका भी चार्ट देखेंगे तो ये कंपनी भी पिछले कितने सालों से कंसोलिडेट कर रही थी, 2008 से लेके 120-30 का लेवल था। अभी रिसेंट इसमें ब्रेकआउट आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन ठीक है, तो ये एक ब्रेकआउट आ चुका है एक कंपनी में। तो ऐसे ही होगा, किसी कंपनी में पहले आ जाएगा, हर सेक्टर की नहीं कि हर कंपनी ही वो एक ही परफॉर्मेंस रहेगी। जैसे नज़ारा टेक है, तो ये भी रिसेंटली 4-5 साल पहले की लिस्टेड कंपनी है। तो ये इसमें अगर आप देखेंगे तो ये भी अपने हाई से 390 के हाई से डाउन चल रही है और कंसोलिडेट ही करी जा रही है। एंड और आप देखेंगे देन अगर आप इसकी ग्रोथ वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स ग्रो हो रही है, यहाँ पे सेल्स ग्रो, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है इस कंपनी की, और ROE अच्छी है कंपनी की। एंड नियर अबाउट ये भी डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व अच्छे इंक्रीज हो रहे हैं, कैश फ्लो भी रेगुलर पॉजिटिव आ रहा है। एंड जो इसका प्रमोटर होल्डिंग है वो 35% है, पहले काफ़ी कम थी, उससे इम्प्रूव हुई है अभी। तो पब्लिक के पास 49% है। तो ये भी मोटा मोटा आप देख सकते हैं कि इसके भी अगर वैल्यूशन देखिए तो सिर्फ 11%, शायद इसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम आई थिंक हो सकते हैं, यहाँ पे एबनॉर्मल आइटम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए कि इसकी आपको पी सस्ती नज़र आ रही है, तो ये इतना सस्ता है नहीं जितना नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल इसकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है। ठीक है, तो ये एक कंपनी। देन PVR आप सभी जानते हैं, PVR आइनॉक्स तो क्या काम करती है। तो अगर आप इसका भी चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक भी पिछले यहाँ पे 10-11 साल से स्टॉक ने भी कोई रिटर्न नहीं बना के दिए। तो यहाँ पे ये 2006-07 में नियर अबाउट 200 के आसपास होता था, जो अभी 1000, और इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 2000 के आसपास ये ट्रेड करता था। और इसकी अगर सेल्स वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे 2010 साल पहले का जो सेल्स था, यहाँ पे 2015 में तो 500 करोड़ की ये आई थिंक क्वार्टरली सेल कर रही है ये कंपनी। ये सेल्स 500 करोड़, जो अभी 1800 करोड़ आई थिंक ये क्वार्टरली ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वार्टरली सेल्स 500 करोड़ के आसपास, जो भी 1800, तो नियर अबाउट 4 गुना की इसकी सेल होगी। ये बीच में जो पीरियड आ रहा है ये कोविड के पीरियड में बिल्कुल बंद हो गया था, उस टाइम का पीरियड है। और देखें तो डेट है कंपनी के ऊपर, डेट इक्विटी 1 से नीचे है लेकिन, और वैल्यूशन 40 की पी के आसपास है। ROE कम है बिकॉज मर्जर हुआ था, तो वो एसेट्स बैलेंस शीट का साइज बढ़ गया, लेकिन वो प्रॉफिट उस हिसाब से रिटर्न अभी नहीं बने हैं।
तो अगर आप इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 27% प्रमोटर के पास है, 17% एफ के पास है, डी के पास 36% है, और बाकी रेशोज ठीक ठाक हैं। देन कैश फ्लो देखिए रेगुलर पॉजिटिव कर रही है कंपनी। ये मीडिया सेक्टर में आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो रिजर्व लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और जैसे आपको पता कि मर्जर हुआ था, और यहाँ पे सेल इंक्रीज हो रही है, सेल में डाउनफॉल नहीं है, ग्रोथ रेट कम हुई है। जो पहले ग्रोथ रेट थी वो अब वो ग्रोथ रेट नहीं है, बट लेकिन अभी भी सेल्स ग्रो हो रही है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो मर्जर भी उस वजह से भी यहाँ पे हमें सेल्स ग्रो पॉजिटिव ही नज़र आएगी, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आप ओवरव्यू देख सकते हैं सेक्टर में। देखिए नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं ओवरऑल, लेकिन यहाँ पे आपको अपने हिसाब से एक डिसीजन बनाना है कि यहाँ से क्या कुछ हो सकता है। तो ये कुछ कंपनी से हमने बात की, जैसे सारे गामा आप देख सकते हैं, ये एक अच्छी कंपनी है। टिप्स जहाँ पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप सारे गामा की यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे तो ये एक साल की ग्रोथ नेगेटिव रही है, बट ओवरऑल इसकी ROE सब पॉजिटिव है, डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड पेइंग है, ROE भी अच्छी है, एवरीथिंग इज गुड। मार्जिन 34% के हैं, रेगुलर कैश फ्लो कर रही कंपनी, एंड 60% से ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग है, एंड बैलेंस शीट की ग्रोथ भी हमने देख लिया। रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो दैट वाज गुड, यहाँ पे 20% की ग्रोथ आई थी, तो अभी ग्रोथ आना यहाँ पे भी शुरू होगा। पिछले 3-4 साल से ये भी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखिए 4-5 साल का कंसोलिडेशन है। पूरा ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे लंबा कंसोलिडेशन था, तो इसने 2021 के बाद अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। और इसके साथ की कंपनी से टिप्स म्यूजिक है, तो वो भी अच्छा कर रही है। वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो उसका चार्ट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक हाई लगाया था 24 में, ये लंबा कंसोलिडेशन था यहाँ पे 2019 तक। तो 6 रुपये से ये एक 100 बैगर टाइप का रिटर्न ऑलरेडी ये स्टॉक दे चुका है। तो ये कुछ कंपनी अगर इसकी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पे, ये अच्छी ग्रोथ है। इसकी ROE देखेंगे तो ज़बरदस्त ROE इस कंपनी की, ठीक है। देन प्रमोटर होल्डिंग 64% है, कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव है, एंड बैलेंस शीट डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस हिसाब से चल रहा है। जैसे हमने ग्रोथ तो इसकी देख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी देख ली, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये लगातार सेल्स ग्रो हो रही है। तो ये एक मोटा मोटा सा आपके सामने मैंने ये सेक्टर के बारे में कुछ कंपनीज का ओवरव्यू रखा है। ओके, एक कंपनी यहाँ पे नेटवर्क 18, जो एक मे बी ट्रेडर्स की फेवरेट हो सकती है। फंडामेंटल कंपनी के इतने अच्छे नहीं है, बट ये भी क्योंकि सेक्टर का पार्ट है, तो जब सेक्टर चलेगा तो कई बार क्या होता है कि जो सबसे खराब फंडामेंटल कंपनी वाली कंपनी ज़्यादा चल जाती है। तो मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ये कंपनी का जो कभी जो प्राइस 500 के आसपास होता था 2007 में, तो अभी 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 2012 से लेके ये अभी तक कितने सालों से ये 30 से 80 रुपये के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। मतलब 15-20 रुपये से लेके 120-25 रुपये तक का ये ट्रेड कर रहा है उसमें। तो ये एक कंपनी है जो कि एक तरह से हम वैसे मैं बोल सकता हूँ कि आई थिंक ये भी एक लार्जेस्ट कंपनी है। तो बट इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे नहीं है। आप देखें तो OPM 2% का, लाइक जैसे जी एंटरटेनमेंट है, तो उसी तरह के इसके फंडामेंटल भी काफ़ी डिस्टॉर्टेड टाइप से फंडामेंटल है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 56% है, पहले 75% थी, ठीक है। और इसका कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो इसका इरेगुलर है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ऐसी कंपनीज भी हैं इस सेल लगातार डाउन जा रही हैं, बट आपको देखना है कि आपको कैसी कंपनी बढ़िया लगती है। तो ये भी एक कंपनी आपको ऑब्जर्व रखनी चाहिए। तो जैसे हमने बाकी कंपनीज की बात करी, उसमें कुछ काफ़ी अच्छी कंपनीज भी हैं, जैसे सन टीवी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, नज़ारा टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, सारे गामा टिप्स, तो ये कुछ अच्छी कंपनी भी है इस इंडेक्स में। तो मे बी कि ये एक यहाँ से एक डार्क हॉर्स जिसको हम बोल सकते हैं कि एक हो सकता है आने वाले ये 1-2 साल में। तो आपको इस सेक्टर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। कोई कंपनी आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल कर रही है, जैसे जी एंटरटेनमेंट एक टर्न अराउंड कैंडिडेट हो सकता है, जैसे फंड रेजिंग की है, तो क्या प्लान है कंपनी के, क्या कुछ नया एक्विजिशन या नए बिजनेसेस में एंटर करने वाली है। तो ये इस तरह से आपको इन मेजर कंपनीज के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो बड़ा पैसा यहाँ पे कई बार ऐसे ही सेक्टर में से बनता है जहाँ से सभी लोग निराश हो चुके होते हैं कि यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो, ये सेक्टर 20 साल से नहीं चला, ये नहीं चलेगा। तो हम उसको एक ऐसा एक अजम्पशन बना लेते हैं कि ठीक है ये सेक्टर नहीं चलता, इसको छोड़ दो। बट फिर क्या होता है कि जब वो टॉप पे आ जाता है तो फिर सभी उसमें एंटर होना चाहते हैं।
तो ये एक सेक्टर जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मे बी जो एक कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग जो फॉलो करते हैं तो वो शायद उनके फोकस में ये सेक्टर ऑलरेडी शायद वो इसको ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे। और अगर आप भी कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग पसंद करते हैं तो मे बी आपके लिए भी एक वॉच लिस्ट में आपकी रहना चाहिए। तो ये एक सेक्टर जो मुझे एक लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। तो आई ट्राई टू शेयर माई व्यू ऑन दिस सेक्टर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप है कि ऐसी और वीडियोस इंटरेस्टिंग नए नए इंसाइट्स के साथ हम लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।